अब उब्बे दुनिया, अब उब्बे दुनिया है जो भी तो लगे हुए ना दुनिया में बनाने के चक्कर में। सारी कमाई किसके लिए हो रही है? दुनिया के लिए हो रही है ना। अब एक को दूसरा, दूसरे को तीसरा, तीसरे को चौथा देख के उसको उसको फॉलो कर रहा है। दौड़ में लगे हुए सब एक दूसरे की। इस तरफ आगे दौड़ में नहीं लगेंगे कि ये वाला रंग चढ़ा लेते हैं। नहीं, ये रंग चढ़ा लिया तो फिर दुनिया में क्या करेंगे? अभी तो इतनी सारी जिम्मेदारियां हैं। अबे भाई, तो हमने जिम्मेदारियां पूरी नहीं की क्या? हाँ, हम बगैर जिम्मेदारियों के हैं। हमारे बाल बच्चे नहीं हैं, हमने बच्चों की शादियां नहीं की हैं। इसी दुनिया में रहते हुए किया है ना सारा काम। तो हम कब कह रहे हैं कि भाई तुम दुनिया से कट जाओ? जब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं कटे, तो हम कैसे कह सकते हैं आपसे कि आप कट जाए? हम तो बातें सुन्नत की करते हैं, शरीयत की करते हैं। तो ना शरीयत में और ना सुन्नत में, कहीं भी नहीं है। बात सिर्फ प्रायोरिटी की है कि अपनी प्रायोरिटी को थोड़ा सा एडजस्ट कर लो, तो दुनिया तो तुम्हारे पीछे फिर खुद आएगी। आज तुम जिस चीज के पीछे भाग रहे हो वो तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है, वो उसकी जिम्मेदारी है। फल्लाहु खैरुर राज़िकीन। तुम्हें तो सिर्फ थोड़ी सी सही करनी है, कोशिश करनी है। जो तुम्हारे नसीब का है वो तुम्हें मिलेगा। कोई माई का लाल उसमें से कम या ज्यादा कर नहीं सकता। तुम्हारे मुंह का निवाला कोई छीन के ले जा नहीं सकता। अगर वो पियो तुम्हें मिलना है तो तुम्हें ही मिलेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। और नहीं मिलना तो कोई दिलवा नहीं सकता। ये यकीन होना चाहिए। अब अगर नहीं मिल रहा तो उसमें यकीनी तौर पर तुम्हारी कोई बेहतरी है कि अल्लाह तुम्हें किसी बड़े नुकसान से बचाना चाह रहे हैं। आपके तो 4 मिलियन, 5 मिलियन, 6 मिलियन के पीओ होते होंगे। इस मामले में इमरान है उसका इतना पक्का है कि उसके अरब के हिसाब से थे होते हैं, निकलते हैं, उसको इतना सा अफसोस नहीं होता। वो यही सोचता है, कहता है कि अल्हम्दुलिल्लाह कोई ना कोई अल्लाह की बेहतरी होगी जो ये हाथ से निकला है। वरना मुर्शिद पीछे बैठा हुआ है, मुर्शिद के होते हुए अगर ये काम नहीं मिला है तो इसका मतलब ये है कि 100% इसमें कोई बेहतरी है। उससे किसी सवाल न करने वाले ने सवाल किया कि भाई आप इतने अरसे से कारोबार कर रहे हैं और इतने प्रोजेक्ट करते हैं, तो आपने किसी प्रोजेक्ट के ऊपर कभी हिसाब किताब किया कि इसमें कितना लॉस हुआ, कितना प्रॉफिट हुआ, कितनी इन्वेस्टमेंट लगी, क्या हुआ? कर लेंगे नहीं, मैंने आज तक कभी किसी पे नहीं किया। क्यों? कह लें अल्लाह जाने और मुर्शिद जाने, मुझे करने की क्या ज़रूरत है? मेरा काम चल रहा है, मेरा दफ्तर चल रहा है, और उसके दफ्तर के कितने लोग हैं उनके चूल्हे जल रहे हैं, साथ में कितने वेंडर्स हैं जिनके घर चल रहे हैं। तो मैं ऐसी बेशुक्र अदा करता हूँ कि मेरा घर भी चल रहा है और मेरे सदक़े में इतने सारे लोगों का काम चल रहा है। मैं पहले नौकरी करता था, मुर्शिद ने हाथ पकड़े बिठा दिया कि ये कर लो, बस खत्म हो गया काम। मेरा काम है सिर्फ काम करना।
मैं ये सोचता है इसमें नुकसान होगा या लॉस होगा। जहाँ लॉस भी होता है तो कुछ ही लॉस एक्सपेक्ट करेगा, मुझे पता है इस लॉस के अंदर आगे कहीं ना कहीं प्रॉफिट आएगा। वो इस यकीन के साथ उस प्रॉफिट को एक्सेप्ट करते हैं कि उसका इंजीनियर बोलेगा सर ये आप ले रहे हैं इसके अंदर 35 लाख का नुकसान होगा, कहना कर दे। अब ऊपर से अप्रूवल का आ गई, उन्हें कहते कर दो, ये लॉस प्रॉफिट देके जाएगा। और देके जाते हैं सिर्फ किस बात पे, यकीन के ऊपर। कि एक तो वो रुकता नहीं है, एकदम हाथ उसका खुला है, अकाउंट उसका जीरो, कोई सेविंग नहीं, कभी फिक्र नहीं करता है कि कल क्या होगा। आज है, आज का दिन गुजर गया, बस ठीक है, इट्स ओके। जिसे कहते हैं वतवक्कलल्लाहि वकफा बिल्लाहि वकीला। अब सारी क्वालिटियों के ना तकब्बुर है, ना रियाकारी है, और बिल्कुल डाउन टू अर्थ है।